हाँ, फेसबुक शायद चल रहा है, यूट्यूब वगैरह जो है वो नहीं चल रहे। एक्चुअली सर फेसबुक वीपीएन से ओपन किया है और बार बार नेट इंटर हो रहा है। प्लीज कनेक्ट योर वेबसाइट टू मॉन्स्टर इनसाइड। सर इसके ये आ रहा है प्लीज गाइड। ओके, ये मैं अभी आप हमारा ये मॉन्स्टर इनसाइट वगैरह जो है अभी रहता है हमारा, वो हमने पढ़ना है। आज नहीं पढ़ेंगे, आज कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, हालांकि मेरा वही ना, उस दिन हमने बात की थी ना, जब से हमने एसईओ स्टार्ट किया है कोई इतना अच्छा फ्लो जो है वो नहीं बन पा रहा। कभी ईद की छुट्टियां थी, फिर उसके बाद लेबर डे की छुट्टी थी, फिर उसके बाद कुछ और छुट्टी थी, अब ये वाला मसला है। या खैर एनीवेज, जो भी मसला है, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज अस बेसिकली। हमें इसके साथ जीना है, ऐसे ही चलना है। ये सब बात वही आ जाती है, जो सुकून है वो उधर ही है। ठीक है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं, ऑफ कोर्स हर बंदे की अपनी अपनी एफिलिएशन होती है और उसके अकॉर्डिंगली वो फील कर रहा होता है या उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर रहा होता है। बट द गुड वे इज कि आप ठीक है, वो जब कोई इनकलाब इनकलूब आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए द बेस्ट वे इज कि इसको टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अभी मैं फाइवर के ऊपर भी देख रहा था, फाइवर के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो गया है, तो पाकिस्तान से जो आपको ऑर्डर्स वगैरह हैं या जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ऑर्डर के डिलेज होंगे, तो बेयर विद इट। और इस तरह की चीजें जो है वो फाइवर ने तो अनाउंसमेंट की हुई है। मैंने अपवर्क के ऊपर देखा था, लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अपवर्क के ऊपर ऑर्डर्स नहीं होते। वैसे मैं इसको दोबारा से जो है वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, अपवर्क के ऊपर अभी कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका मतलब क्या हुआ? कभी खुशी कभी गम। आज मुल्तान में फेसबुक की प्रॉब्लम है जी, क्योंकि आपके मुल्तान के बड़े पकड़े गए। इस तरह, इसलिए जूम पर मीटिंग आईडी डालकर हो रहा है। ओके गुड। सर आप अपने बैग पे बैकग्राउंड किस तरह सेट करते हैं? अच्छा, ये आप जब अपनी कोई मीटिंग कर रहे होंगे जिसके अंदर आप वीडियो ऑन करने का आपको अलाउ होगा, तब आप कर सकते, बिकॉज अभी आपको वीडियो ऑन करना अलाउड नहीं है ड्यू टू हमारे जो सेटिंग्स हैं उसके लिए, उसके मुताबिक। लेकिन जब आपको अलाउ हो, मतलब कि जब आप ये करना चाहें इन फ्यूचर, कब आपकी कोई अगर अपनी मीटिंग वगैरह हो एक्सेट्रा, तो फिर आप क्या करोगे? ये आपका एक माइक बना होता है और एक बना होता है आपका वीडियो का। इस वीडियो वाले के साथ ऊपर एक एरो लगा हुआ है, ऊपर ऐसे एरो बना हुआ है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यू कैन गो टू चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है, तो वर्चुअल बैकग्राउंड के अंदर जाकर आपके डिफरेंट डिजाइन होते हैं, या अगर आप अपना कोई डिजाइन इमेज फॉर्म के अंदर या शॉर्ट वीडियो फॉर्म के अंदर अगर आप करना अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, या जूम के अपने जो है, ये जिस तरह अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये जूम का अपना है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, किधर चला गया वो वाला? अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू गो टू वर्चुअल बैकग्राउंड एटसेट्रा, तो ये वीडियो के फिल्टर्स आ गए। एक तो वीडियो के बैकग्राउंड्स हैं, तो वो आप बैकग्राउंड इस तरह जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी नहीं रखते तो इस तरह आपके बैक के ऊपर क्लियर हो जाएगा, या अगर आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह। दूसरा मजेदार एक चीज है, वो है जी के
आप वीडियो के ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने ये फिल्टर लगाया, अगर मैं ये वाला फिल्टर लगाता हूँ, ये वाला फिल्टर लगाता हूँ, तो इस तरह के डिफरेंट ये चीजें जो है वो ये आ जाएंगी इस तरह। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये अपने ये इस तरह की चीजें करना चाहता हूँ एक्सेट्रा, ये मैं लड़की बन गया हूँ, ये मैं मूंछों वाला बन गया हूँ, या ये मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, इस तरह की चीजें भी कर सकते हो। ये करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये तब हो सकती है जब आप कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हो। मुझे जो इससे भी मजेदार चीज लगती है वो ये है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब यू कैन शेप योर फेस, जैसा कि मैं ये बन जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं बोलूंगा, एक सेकेंड, ये, तो अब मैं बोल रहा हूं तो आपको इस तरह जो है वो चल रहा है। मैं अगर कोई और फेस, ये बिल्ली चूहे पता नहीं क्या क्या इधर पड़े हुए हैं, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स टू, आप अगर क्लाइंट से बात कर रहे हैं या जिस तरह अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वर्चुअल बैकग्राउंड जो है इसके अंदर अपनी ये वाली चीज जो है वो कर सकते हैं। और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं जूम के, तो आप इस जूम के ऊपर जाकर ये वाली सारी चीजें कर सकते हैं। सर नेट ना होने के बराबर है, मेरा भी कभी तो ऐसे चलता है कि बहुत अच्छा, और कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा दिल करता है कि लैपटॉप तोड़ दूं। और मजे की बात, मुझे कल एक मेरे पास टास्क था कि जिसके अंदर देयर वाज ऑलमोस्ट 1500 वेबसाइट्स थी, जिनको मैंने ओपन करके उनको चेक करना था, उनकी कुछ कैटेगरीज वगैरह ये वो। और वेबसाइट एक ओपन करते हुए मुझे तकरीबन कोई 2 मिनट लग रहे थे, तो आई वॉज वेरी मच फेड अप। ठीक है, इवन वाइफ को बोल रहा था चलो यार कहीं और किसी और कंट्री में चलते हैं, इधर तो अब काम भी करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ये कैमरा कौन सा है जो आप यूज कर रहे हैं अभी? मैं तो लैपटॉप का जो कैमरा है वही यूज कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सटर्नल कैमरा यूज नहीं कर रहा। फाइवर पर गिग बनती है, अपवर्क पर क्या बनते हैं? अच्छा जी, फाइवर के ऊपर गिग बनती है, अपवर्क के ऊपर दो तरीके से होते हैं। एक तो आपको जॉब्स आ रही होती हैं और वो जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई करते हो, और दूसरा फाइवर के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्रोजेक्ट कैटलॉग वगैरह जो है वो बना सकते हो। वो एज सेम एज जो गिग है वैसे ही काम करता है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी जस्ट आई वांट टू सी ओनली 28 पीपल। फेक रिव्यूज वाले जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे क्लोज हो गए हैं जी, फाइवर ने उन सबको पकड़ लिया था और वो सारे अकाउंट्स जो है वो बंद हो गए। सो अगर आप आज कोई फेक रिव्यू लेते हैं, कल को फाइवर नहीं कोई अपडेट लेकर आता है तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सो द बेस्ट वे इज कि आप नेचुरल तरीके के साथ चलें, और नेचुरल तरीके के साथ चलने के लिए आपको अच्छी गिग्स बनानी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग फेसबुक से कर ली, हाँ ये इस वीकेंड तक जो है रिकॉर्डिंग्स आपकी वहां पर ही रहेंगी। अब अगर अभी भी आपको वो रिकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर जिसको कहते हैं कि और टाइम चाहिए होगा उसके बाद, तो मैं आई एम सॉरी, मैं वो फिर और ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकूंगा। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी आपके पास बहुत टाइम है कि आप वो सारी रिकॉर्डिंग्स जो है उनको गो थ्रू कर लें, जैसा भी कर वो मैनेज कर सकते हैं आप। फैजान के साथ मेरी बात हुई थी और फैजान को मैंने कुछ चीजें बोली थी, तो आई होप कि आप उन चीजों को सारे जो है वो फॉलो कर रहे होंगे जिस जिससे फैजान की बात हुई हो। बल्कि फैजान ने ही मुझे कुछ चीजें बताई थी। खैर, वी कैन नॉट डिस्कस दोस थिंग्स ओवर हियर एंड वी शुड नॉट बेसिकली। अच्छा जी, अब हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या करना है, नंबर वन चीज मैं भी क्लियर कर दूं, हम कोई नई चीज नहीं पढ़े। ठीक है, हम कोई नई चीज जो है वो नहीं पढ़ेंगे। नंबर वन, वो क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज अभी हमारे पास लेस देन 30 पीपल जो है वो मौजूद हैं, और ये लेस देन 30 पीपल को नई चीज पढ़ाकर जब कोई दूसरे लोग आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो आज दे आर नॉट एबल कि वो क्लास ज्वाइन कर सके, तो हम क्या करेंगे जी कि वो लोग जब आएंगे तब हम, जब आई मीन कि जब पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेट का इशू जो है वो सही होगा, तो फिर हमको नई चीज पढ़ेंगे। तो आज क्या करना है? नंबर वन,
ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन लोगों को मेरे साथ वो शिकवे थे, वो शिकायतें थी या वटेवर कि हम इररिलेवेंट क्वेश्चन करें तो सर आगे से डांटते हैं या इस तरह की कोई चीज, तो आप अटेंडेंस वो अटेंडेंस की आप फिक्र ना करें। आप लोग अगर आप आज यहाँ पर मौजूद हैं तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। बाकी जो लोग नहीं आए आज या नहीं आ सके उनकी अटेंडेंस के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, एक एक करके आपके दिल के अंदर सबसे पहले मेरे पर जो भी बात है वो आप शेयर कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी, आपके दिल के या दिमाग के अंदर मेरे बारे में कोई भी अच्छी या बुरी बात है वो आप मुझे बता सकते हैं। आपके दिल और दिमाग के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं या अभी हमने पढ़ना है, या उसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। अभी कोई ना पूछेगा, मैं जब बोलूंगा तब आपने करना है। वो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं ट्राई ये करूंगा कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसको स्क्रीन शेयर करके वो जो आपने पूछा होगा वो मैं दोबारा से उसको करके आपको दिखा। अगर वैसे जुबानी बताने वाला हुआ तो जुबानी बता देता हूं, और अगर वैसे बताने वाला हुआ तो मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। सो अब आपका टाइम होता है स्टार्ट। मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास यहाँ पर 10 लोगों के मैसेजेस आ जाएंगे तो मैं आप लोगों की चैट एक दफा के लिए बंद करूंगा। तो पहले 10 लोग होंगे उनके क्वेश्चन में उनको जवाब करूंगा, और उसके बाद जो है वो उसके बाद मैं आपकी चैट दोबारा से ऑन करूंगा, और जो बाकी 10 लोग होंगे उनके मैसेजेस यहाँ पर मैं लूंगा। सो प्लीज अपना अपना क्वेश्चन यहाँ पर भेजें जी। एक आ गया जी, एक हो गया। कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो मेरे रेलेवेंट है, चाहे वो कोर्स के रेलेवेंट है, चाहे वो ई रोजगार के रेलेवेंट है, चाहे वो अटेंडेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो ना पूछेगा क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मी और माय कोर्स यू कैन आस्क, तो मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। महापारा मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन है पूछ लें। 1 2 3 4 हो गए जी, 5 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 6 हो गए जी क्वेश्चन, 7 हो गए, 7 लोगों के मैसेज आ चुके हैं। 10 लोगों के मैसेज के बाद मैं बंद करूंगा। 8 हो गए, जी। और देखें आज मैं आपको गिविंग यू द फुल लिबर्टी। आगे 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 9 हो गए जी, लास्ट वन, लास्ट वन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट मैसेज, और उसके बाद आपकी चैट कुछ टाइम के लिए ऑफ, इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब, और उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा से ऑन करूंगा। एक बंदा और चाहिए, एक बंदा और चाहिए, एक बंदा और चाहिए। चले, मेरे ख्याल से कोई नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपके क्वेश्चन, अब प्लीज कोई और बंदा अब मैसेज नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। अगर कोई बंदा मैसेज करेगा तो अपने उसके नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। ले जी, अब खामोशी से आपने मेरी बातें सुनी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंटेंट एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ले जी, ये मैं करता हूं जी अपनी स्क्रीन शेयर, ठीक है। आप यहां पर आ जाए जी, व्हाट इज कंटेंट एडवर्टाइजिंग। ये आ गया जी हमारा कंटेंट एडवर्टाइजिंग का जवाब। कंटेंट एडवर्टाइजिंग इज कंटेंट developed for promotion
via paid advertising channels. Paid advertising channels can include pay per click, paid social, sponsored through, ये वो सारी चीज। ये इसका एक जवाब है। दूसरा जवाब इसका ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग भी है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला कि कंटेंट एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि किसी भी तरह का कंटेंट जो कहीं पर भी पड़ा हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर है, अगर आप उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट एडवर्टाइजिंग और कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कहीं पर भी है, उसके ऊपर आप कोई भी टेक्निक यूज करके उसको अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो दैट थिंग इज कॉल्ड कंटेंट एडवर्टाइज। अब दूसरी चीज आपको बताना चाहिए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर काम एक ही है, बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चीजों को स्पेसिफाई कर दिया जाता है और कंटेंट मार्केटिंग के अंदर चीजें स्पेसिफाई नहीं है। वो कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप किसी कोई भी कंटेंट कहीं से भी कर रहे हैं तो वो कंटेंट की डोमेन के अंदर आता है, मार्केटिंग की डोमेन के अंदर आता है। और अगर आप उसको कोई नाम देकर कर रहे हो, जिस तरह मैं कहता हूँ जी कि एसईओ कर रहा हूं मैं, तो अल्टीमेटली मैं कंटेंट मार्केटिंग ही कर रहा हूं, बट अगर मैं उसको एसईओ का नाम दे रहा हूं तो वो फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। Digital marketing, also called online marketing, is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other platform digital communication. This includes not only email, social media, and web-based advertising, but also text and multimedia messages as a marketing channel. अब जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, बेसिकली अगर मैं इसके लिखूं कंपोनेंट्स कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो यहां पर आ जाते हैं जी। नंबर 1 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग जो ओवरऑल है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, मोबाइल मार्केटिंग आ जाता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग। हर तरह की मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केटिंग के टूल्स आजकल यूज होते हैं वो है जी बेसिकली, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर आप तकरीबन 2 तरह से आपकी मार्केटिंग होती है। एक होती है थ्रू एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, और एक होती है एसईएम, मतलब कि सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसके अंदर आप गूगल एड्स वगैरह जो है वो चलाते हो। ठीक है, फिर आ जाता है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है या फैक्टर है या कंपोनेंट है, जो भी बोल रहे हैं आप इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हो ऑर्गेनिक तरीके के साथ, और दूसरा आप उसकी एड्स चला रहे होते हो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, और दूसरे जितने पे भी टिकटॉक है वो भी इसी के अंदर आएगा, टिकटॉक एड्स। हालांकि मुझे टिकटॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब वो एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अब फेसबुक से भी अच्छा एक टूल है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज काफी सारी दुनिया जो है वो वहां पर मौजूद है, और वहां पर प्रोडक्ट्स बेचने का आजकल जो बंदा टिकटॉक को यूटिलाइज कर लेगा फॉर द सेक कि वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो सेल करना चाहता है, तो वो बेस्ट एड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग इज बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जिस तरह अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं अपनी कंपनी के लिए लीड्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, लीड्स जनरेट का मतलब क्या है कि आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स, जो लोग मेरी चीजें या मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक ईमेल कैंपेन लॉन्च करूं और मैं उन लोगों को टारगेट करूं जिनकी वेबसाइट्स हैं या जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करूं कि मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन इसकी प्रमोशन करूंगा, ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मुझे वहां से अगर कोई बंदे मिलते हैं तो दैट मीन्स कि आई एम गुड 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 विद दैट। ठीक है, एक होती है ईमेल मार्केटिंग ये वाली। एक ईमेल मार्केटिंग होती है इफ आई हैव एन ऑनलाइन स्टोर, तो मैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ईमेल मार्केटिंग जो है वो अपनी स्टार्ट करता हूँ। वो कैसे? जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके पास अगर ईमेल, जो आपकी ईमेल होती है, अगर आप ऑनलाइन चीजें परचेज करते रहते हो एक्सेट्रा, तो आपको बहुत सारी ईमेल आती होंगी थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स जो ईमेल मार्केटिंग जो है वो चला रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अगर मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर गया हूं, ठीक है,
और वहां पर जाने के बाद उन्होंने एक पॉपअप ओपन किया है और उन्होंने बोला है जी कि अपना ईमेल यहाँ पर एंटर करो, अपना नाम और ईमेल एंटर करो और यू विल गेट अराउंड 5%, 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट से परचेज, और इस तरह के कोई प्रमोशन चल रही होती। तो अगर आप वहां पर अपनी ईमेल दे देते हो तो वो आपको डिफरेंट न्यूज लेटर्स सेंड करते रहते हैं, डिफरेंट वो आपको प्रोडक्ट्स की जो प्रमोशंस होती है वो सेंड करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक ईमेल आउटरीच के अंदर आता है और एक ईमेल मार्केटिंग जो है उसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपनी, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके, ठीक है। जिस तरह अगर आपने प्री परचेज ईमेल्स होती हैं, पोस्ट परचेज ईमेल्स होती हैं, वेलकम फ्लोज होते हैं, जैसे कोई बंदा ईमेल के ऊपर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उनको जो है वो ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरह के, अगर आपने ऐड टू कार्ट कर लिया है कोई एक प्रोडक्ट उनकी और वो परचेज नहीं की, तो वो आपको ईमेल्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं जी कि आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ है बट हैवंट फिनिश इट विद येट। तो इस तरह के डिफरेंट जो है ईमेल्स आपको, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग जो है वो पता नहीं अब कौन सी इन्होंने लिखी हुई है, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग। एनालिटिक्स क्या होते हैं जी, जिस तरह के एनालिटिक्स के अंदर खेलना भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है आजकल, कि कन्वर्जन्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन्स आर बेसिकली एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल कोई चीज उनको कोई चीज ऑफर्स कोई सर्विसेज ऑफर कर रही है आपकी जो वेबसाइट है वो, या कोई और इस तरह की कोई भी चीज। तो अगर 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उन 100 में से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट का जो पर्पस है उसको फुलफिल किया है। अब पर्पस को फुलफिल करने का मतलब क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने आपकी, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो कितने लोग हैं 100 में से जिन्होंने आपकी चीज जो है उसको परचेज किया। फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने किया है तो आपकी जो कन्वर्जन रेट होगा वो 5% होगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग आए हैं और उसमें से 5 लोगों ने कोई चीज आपकी परचेज की है, तो दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट जो है वो 0.5%। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। ये नॉर्मली जो वेबसाइट को डिजाइन करते हैं लोग, वेब डिजाइनर्स जिसको बोलते हैं, ये उनके ऊपर काफी डिपेंड करता है। और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी डोमेन के अंदर अभी नहीं है। इन केस के अगर आप फ्यूचर में इस अपनी फील्ड के अंदर बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चले जाते हो तो देन यू कैन डू ऑल दी थिंग्स। और उसके बाद आता है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपको जैसे नाम से ही पता है कि किसी के साथ एफिलिएशन कर लेना। जैसा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मेरी एक वेबसाइट है या मेरे अपना कोई पेज है जिसके ऊपर काफी अच्छी ऑडियंस जो है वो मेरे पास आती है। मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर 50,000 1 लाख लोग जो है वो मंथली अगर आते हैं, तो मैं ये वाली जो ट्रैफिक आती है उस ट्रैफिक को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ इन अ गुड वे। वो कैसे यूटिलाइज होता है, लेट्स से कि मैं बेच रहा हूं अपनी, मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं ब्लॉग्स लिखता हूं और उन ब्लॉग्स के अंदर मैं डिफरेंट टेक्निक्स बताता हूं एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास अच्छी ऑडियंस है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई सर्विसेज उनको मैं आगे प्रमोट कर सकता हूं। अब वो मैं कैसे प्रमोट करूंगा, लेट्स से कि मैं यहां पर एक ओपन करता हूं एक हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। मैंने अगर ये वाला ओपन किया है, अब मैं एक यहां पर आपके सामने आर्टिकल ओपन करता हूं, ये WP बिगनर वाला, ठीक है। ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर तरीका बताया है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पढ़ते जाओ, अब बहुत सारे लोग होंगे, जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने इस आर्टिकल से हो सकता है हेल्प ली हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप चलते जाएंगे
इन्होंने पूरा एक तरीका बताया है कि कैसे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते जाएं जी, चलते जाएं। अब यहां पर विच इज द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म, अब यहां पर उन्होंने एक लिंक लगाया, हम इस लिंक को ओपन करके देखें। उन्होंने इधर बताया है कि वेबसाइट बिल्डर जो है वो कौन सा अच्छा है। ठीक है, इधर उन्होंने क्या किया है, वर्डप्रेस, वेब और ये इन सबको वो दिए हैं, बैकलिंक दिए हुए। खैर, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, यहां पर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा कि जो इन्होंने एफिलिएट के ऊपर, जिस तरह ये डोमेन नेम है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये नहीं, ये भी अभी नहीं, मैं आपको ये ब्लू होस्ट इस तरह आ गया। ठीक है, अब इनकी ब्लू होस्ट के साथ हो सकता है कोई एफिलिएशन हो। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लू होस्ट को एक बैकलिंक दिया है। अब क्या होगा, जब ये कोई बंदा यहां पर पढ़ रहा है ये वाला आर्टिकल, और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो कहता है जी कि मैं इनको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करता हूं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको अपनी होस्टिंग चाहिए और होस्टिंग जो है वो ब्लू होस्ट के साथ लेगा। ठीक है, ये देखो, thankfully Bluehost has agreed to offer our users a free domain name and over 60% off on web hosting। ठीक है, अब इनकी ब्लू होस्ट के साथ कोई एफिलिएशन हुई है। इन्होंने कहा है जी कि ब्लू होस्ट को कि हम आपको एक यहाँ पर लिंक देंगे, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट यहां से क्लिक करके आपके पास आता है तो आप उसको ऑफ देंगे, हालांकि है या नहीं है वो अलग बात है। यहाँ पर आपसे वो इनसे डोमेन और होस्टिंग वगैरह जो है वो परचेज करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाला इन्होंने क्या काम किया है, बिकॉज wpbeginner.com इज अ गुड वेबसाइट, इनके पास अच्छी ट्रैफिक जो है वो मौजूद है वर्डप्रेस पर। अब लोग यहाँ पर आते हैं, वर्डप्रेस के जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको यहाँ पर यहाँ से पढ़ के उनसे फायदा लेते हैं। अब अगर मैं एज ए रीडर, एज ए इनका रीडर जो है, अगर यहाँ से कोई हेल्प लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से ये वाला जो ब्लू होस्ट वाला इन्होंने लिंक दिया है उधर से अगर मैं क्लिक करके अपनी एक होस्टिंग परचेज कर लेता हूँ और डोमेन नेम परचेज कर लेता हूँ, तो दैट मीन्स कि इनका भी काम हो गया, इन्होंने जिस पर्पज के लिए वो लिखा था, और ये जो ब्लू होस्ट वाली जो वेबसाइट है इनका भी जो है वो काम हो गया, क्योंकि इनका भी पर्पज यही था कि इनकी ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। अब इनका आपस में कोई कमीशन टाइप कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि यहाँ से हमारी वेबसाइट से, क्योंकि जब इनकी वेबसाइट से क्लिक करके जाएगा तो ब्लू होस्ट को पता चल जाएगा कि ये बंदा कहां से आया है। ये एक स्पेशल लिंक होता है, इस तरह यूआरएल होता है जो कि दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो ना, bluehost.com स्पेशल वर्डप्रेस बिगिनर क्लिक्ड, ठीक है, और आगे ये वाला, तो इनको पता है कि ये डायरेक्ट जो है वो ब्लू होस्ट की वेबसाइट नहीं है तो वही, लेकिन ब्लू होस्ट की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक है वो ये, अगर यहां पर आकर मैं ये गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाकर और ये वो इनकी जो भी करता हूं तो फिर उनको जो है वो कोई कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये काम बेसिकली एक तो इस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखो द अल्टीमेट वर्डप्रेस टूल किट, ये डाउनलोड का बटन लगाया हुआ है। हो सकता है कि ये इनकी अपनी प्रोडक्ट हो और हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ये वर्डप्रेस की तरफ से ली हो, तो ये भी एफिलिएट का लिंक हो सकता है। ठीक है, और भी यहाँ पर आपने देखा होगा और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको ओपन करके दूं वेबसाइट्स, कौन से वाली भला, उर्दू पॉइंट जो पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट है, उर्दू पॉइंट वेबसाइट, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पर भी आप देखोगे कि काफी सारे जो है वो एफिलिएट, ये देखो ये जितनी भी आ रही है ना, ये वाली जितनी भी ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ये या तो गूगल एड्स चल रही होंगी इसके ऊपर या फिर ये एफिलिएट हो रहा होगा। ये बाय द वे गूगल एड्स है। ठीक है, ये गूगल एड्स की लगी हुई है, और अगर आप यहाँ पर चलते जाओगे और भी आएंगी तो वो एफिलिएट की भी होती है। इसके ऊपर अभी इस तरह ये ब्लू होस्ट का आ गया, यहाँ पर ये ब्लू होस्ट ने अपनी रीमार्केटिंग कैंपेन चलाई हुई है। रीमार्केटिंग कैंपेन क्या होती है कि अगर कोई बंदा उनकी वेबसाइट के ऊपर एक दफा चला जाता है
तो वो जहां पर भी जाएगा उसको इसकी ये वाली नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, एड्स नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, अदरवाइज हमने इसके ऊपर करना अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। ले जी, ये तो हो गया हमारा कि पहला जो क्वेश्चन किया गया था डिजिटल मार्केटिंग और इसके बारे में क्या चीजें। आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के बारे में पूछना है, शॉपिफाई के बारे में। शॉपिफाई के बारे में आपने क्या पूछा है? शॉपिफाई ई कॉमर्स के हमारे कोर्स में कंप्लीट है। यस, जो आपका कोर्स है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ई कॉमर्स के बारे में पहले आपको बताया जाएगा। ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि लोकल स्टोर जो है वो क्या होता है, उसको बनाने का क्या तरीका है अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर कोई स्टोर बनाना चाहते हैं। नंबर 2, आपको बताया जाएगा जी कि शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई के ऊपर स्टोर कैसे बनाया जाता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स जो है वो अली एक्सप्रेस एक्सेट्रा से कैसे पिक करके अपने स्टोर के ऊपर लाई जाती हैं। तो ये सारी एक कंप्लीट गाइड विद प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ शेयर की। आफ्टर एसईओ हमारा वही पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे पास सर जो आपने ऑन पेज एसईओ करवाई है, हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइवर या अपवर्क पे काम करना शुरू कर सकते हैं। यस, अगर आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर इस तरह की आपको कोई जॉब मिलती है या अगर आप अपनी गिग बनाना चाहते हैं तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई वाज मैंने आपको बताया ना कि हमारा फ्लो जो है वैसा नहीं। अब जैसे ही हमारा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा वर्डप्रेस के ऊपर, मेरा जो प्लान था बेसिकली वो क्या था कि एक तो अपवर्क के ऊपर मैंने आपको लेकर जाना था कि उससे रिलेटेड जो जॉब्स आई होंगी उन जॉब्स को उनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, कि अगर कोई जॉब आई है ऑन पेज एसईओ फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर तो उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको अप्लाई करना सिखाना है। प्लस दूसरी चीज मैंने आपको ये सिखाना है कि उसकी गिग जो है वो कैसे बनानी है फाइवर के ऊपर। तो पहले मैं आपको फाइवर का अकाउंट बनवाऊंगा, फाइवर का अकाउंट जिनका है ठीक है, जिनका नहीं है उनको मैं आपको नया बनवाऊंगा। फिर उसके बाद फाइवर के ऊपर गिग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गिग्स जो है वो पहले हम बनाएंगे एसईओ, ऑन पेज एसईओ एक्सेट्रा, ये सारी गिग्स जो है वो बनाएंगे। और उसके बाद जो है उनके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा गिग्स के ऊपर चलेगी। तो आप अगर ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट a gig on WordPress on Fiverr। और अगर Upwork के ऊपर अगर आप ऑलरेडी आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप Upwork के ऊपर जाकर अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो। एसईओ के सब टॉपिक्स जो अभी तक कवर हुए हैं उनके एक लिस्ट बना के शेयर कर दें ताकि मिस ना हो। अच्छा जी आमना, सब टॉपिक्स तो अभी नहीं, मैं आपको एक लिस्ट में यहाँ पर बनाता हूँ। लेट्स से दिस वन, एक मिनट जी। अभी तक जो हमने किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं जी। यहाँ पर आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने क्या क्या किया है? नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च किया है। कीवर्ड रिसर्च हो गया हमारा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने किया है, जिसके अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने क्या किया है, कंटेंट के अंदर ट्वीक्स कैसे करते हैं या एडिटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। नंबर 2, कीवर्ड डेंसिटी जो है वो कैसे पूरी करते हैं, ये हमने कर लिया है। इंटरनल लिंक्स कैसे ऐड होते हैं वो कर लिया है। एक्सटर्नल या आउट बाउंड लिंक्स कैसे ऐड करते हैं वो हमने कर लिया है। ठीक है, और इमेजेस ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे वो किया जाता है वो कर लिया है। उसके बाद हमने
और क्या किया है? ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन किया। पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने एक तो ये कंटेंट ऑप्टिमाइज किया है, ये उसी के अंदर आता है। और पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने फोकस कीवर्ड ऐड करना सीखा। ठीक है, ये फोकस की फ्रेज है, जो भी नाम दे दें इसको। दूसरा हमने मेटा डिस्क्रिप्शन सीखा कि वो क्या होता है और कैसे ऐड किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद यूआरएल या स्लग बनाना सीखा हमने और उसको फिक्स करना सीखा। और दैट्स इट। और ये हमने सब किया किसके ऊपर जाकर? हमने प्लगइन कौन सा यूज किया? एसईओ योस्ट का प्लगइन जो है वो यूज किया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं हमने और क्या किया इसके अंदर, हाउ टू ऐड पेजेस या पोस्ट ऑन वर्डप्रेस, ये सीखा। और उसके बाद हमने इसका, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट एक ले लें। और मैं एक और काम भी करता हूं कि मैं इसको आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दिया, मैसेज भी सेंड कर दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो है बेसिकली, टेक्निकल एसईओ के अंदर सबसे पहले हाउ टू फाइंड वेबसाइट एरर्स। ठीक है, वेबसाइट के जो डिफरेंट एरर्स होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि टूल जो आप यूज कर सकते हैं वो एक तो सैमरश है, दूसरा गूगल सर्च कंसोल के एरर्स होते हैं वो हमने देखे। और चलिए that's it। उसके बाद हमने क्या किया, साइट मैप क्रिएशन एंड इंस्टॉलेशन किया। और वो जो इंस्टॉलेशन थी वो कहां पर की? गूगल सर्च कंसोल। सेटअप करके उसके अंदर जाकर हमने ये सारा काम किया। ठीक है, ये अभी तक हमने किया है। अब करना क्या है हमने? मूविंग फॉरवर्ड गूगल एनालिटिक्स हमारा रह गया। गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो जो मॉन्स्टर इनसाइट वगैरह जो आप बोल रहे थे वो वाला। और 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 इसके अलावा हाँ, गूगल सर्च कंसोल सेटअप हमने कर लिया है। अब हम, जारी बात है, गूगल को तो हमने बता दिया कि आप हमारी, हो सकता है कि कोई बंदा हमारे पास येंडेक्स से आ रहा हो, येंडेक्स वेबमास्टर टूल सेटअप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बिंग वेबमास्टर टूल्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद और कौन सा है, चले और भी अगर भी हुआ तो उसको हम, उसका सेटअप जो है वो भी करेंगे। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा अभी का थोड़ा सा जो प्लान, इसका भी आप कर लें जी स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये मैंने आप लोग को सेंड भी कर दिया मैसेज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कि अभी हमने आगे क्या करना है या अभी तक क्या कर लिया हुआ है। नहीं जी, आप अपनी बातें फिर दोबारा से वही वाली करना शुरू हो गए, प्लीज चुप हो जाएं। जो काम की बात है सिर्फ उसी के ऊपर रहे, हम इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी को आप बता रहे हैं ये कर लो तो ये हो जाए, कोई फायदा नहीं होना। सर एसईओ के सब टॉपिक, अच्छा जी ये हो गया।
आप फाइवर का भी बताएंगे? यस ऑफ कोर्स, फाइवर के ऊपर हमने अकाउंट बनाना है और उसका सारा फाइवर आपको सिखाया जाएगा। सर अपवर्क और फाइवर पर गिग और कैटलॉग के बारे में बता दें। ये हमारा बेसिकली पूरा टॉपिक रहता है, तो ये हम तब करेंगे। मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर कि हमारे पास कोई अच्छी स्किल, स्ट्रॉन्ग स्किल हमारे पास, जैसे एसईओ हम सीख रहे हैं, तो एसईओ अब हमें करना आता होगा। तो अब अगर मैं आपको फाइवर सिखाऊंगा और उसके ऊपर गिग बनाना सिखाऊंगा तो ज्यादा थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाएगी आपको, ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता था तब भी अगर मैं आपका फाइवर का अकाउंट बनाता तो आपको पता नहीं चला। सर एसईओ के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एसईओ के बाद हम लोगों ने अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी। अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग एसईओ जो सीख रहे हैं वो वर्डप्रेस एसईओ सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सीखना है स्क्वेयर स्पेस एसईओ। इसके बाद हम सीखेंगे विक्स एसईओ। उसके बाद हम सीखेंगे शॉपिफाई एसईओ, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ डिफरेंट होता है, ऑफ पेज तो सबका एक ही होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको एसईओ बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई आपको क्लाइंट वेबसाइट देता है, फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट बनी हुई है blogger.com के ऊपर, या उसकी वेबसाइट बनी हुई है GoDaddy के ऊपर, या उसकी वेबसाइट बनी हुई है क्या कहते हैं उसको, और भी बहुत सारे, HTML की वेबसाइट है या PHP की वेबसाइट है, या तो वो अगर आप इनके ऊपर सीख जाओगे ना तो उनके ऊपर भी फिर करना जो है वो कुछ मुश्किल नहीं होगा। सो इसलिए मैं आपको जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी ये वाले जो है इस तरह के कम क्लाइंट्स आते हैं तो वो आप उसका खुद ही देख लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास शॉपिफाई ई कॉमर्स कोर्स में। अच्छा जी, बता दिया मैंने। सर लिंक्डइन पे मार्केटिंग सीखेंगे? यस। बेसिकली मैं क्या करता हूं कि ये लिंक्डइन मार्केटिंग मैं पहले सिखाता होता हूँ, यूट्यूब के बाद लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर ले जाता हूँ, बट यू दे वर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द एसईओ एंड दे वांट टू लर्न एसईओ, तो मैंने इसलिए जो है वो एसईओ स्टार्ट कर दिया। हम लोग करते हैं, या मैं आपको सिखाता हूँ लिंक्डइन मार्केटिंग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लीड्स जनरेशन के ऊपर हम काम करते हैं। ये एक ही दिन का लेक्चर होता है, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर ये वाला टॉपिक जो है हमारा कवर हो जाता है। लीड जनरेशन थ्रू लिंक्डइन मार्केटिंग, ये वाला काम हम करते हैं। अब ये एक बेसिकली एक प्रोसेस है जो अभी भी आपको आता होगा, पता आपको अभी भी होगा, लेकिन सिर्फ एक उनको उसको एक प्रॉपर चैनल के अंदर लेकर आना और उसके थ्रू करना इज कॉल्ड लिंक्डइन मार्केटिंग। तो इंशाल्लाह ये वाला काम भी जो है वो मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर सिखा रहा हूँ, ठीक है। सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया है? नेट इशू की वजह से अभी साइन इन हुई। मैं अभी आपके सामने यही वाली चीजें, कोई पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो। आमना कह रही है जी इफेक्टिव प्रपोजल्स। इफेक्टिव प्रपोजल्स चाहे मैं यहाँ पर आपको 2 हफ्ते लगा दूं कि आपको सिखाऊं कि इफेक्टिव प्रपोजल्स क्या होते हैं, कैसे लिखने हैं, आपको समझ नहीं आएगी। 20% जो है वो आप अपने प्रपोजल्स के अंदर चेंजेस ले आओगे, बाकी आप वही लिखोगे जो आपके दिमाग के अंदर, या जो आपका इंग्लिश का लेवल है, या जो आपका माइंड का IQ लेवल है, या व्हाटएवर, ठीक है। प्रपोजल अच्छा लिखना या मार्केटिंग, बेसिकली जो मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी जो फील्ड है, ये बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आपके अपने ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि आपकी जो अपनी स्किल्स होती हैं, हाउ जिसमें चालाक यू आर, ठीक है। आपके माइंड के अंदर लोगों को घुमाना, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को घुमा सकते हो। जिस तरह मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं और दे से कि हमें ये काम करना है, 1 हफ्ते के लिए करवाना है, इसके हम इतने पैसे देंगे एंड दैट्स इट, दे वांट टू गो। अब वो मेरी उसके ऊपर अपनी जो भी समझ ले, मार्केटिंग स्किल्स समझ ले, कम्युनिकेशन स्किल्स समझ ले,
या स्टोरी टेलिंग समझ लें कि मैं उनको आगे आगे लेकर चलता हूं। ठीक है, अब वो आगे लेकर जाना इज समथिंग कि मैं उनको कोई नई चीज बताऊंगा, कोई नई कहानी डालूंगा। ठीक है, तो तभी वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक मजे की बात बताऊं, सॉरी, यहाँ, अब मैं आपको अगर एक मजे की बात बताऊं, तो मेरा ये वाला जो एक क्लाइंट है, ये आया था सिर्फ मेरे ख्याल से इसके माइंड में था कि 20-25 दिन के अंदर इसका जो काम मैं करके दे दूंगा। काम मैंने वो वाला तो 3 दिन के अंदर करके दे देना था। ठीक है, बट अब ये मेरी फनकारी जो भी समझ ले, ये आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए कि उसको नई नई चीजों की तरफ, ऑल्दो कि वो चीजें उसकी वेबसाइट के लिए अच्छी हैं या उसके बिजनेस के लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर आप उसको कन्वे नहीं करोगे, आप उसको समझा नहीं पाओगे, तो फिर तब तक वो आपको नहीं कहेगा ये भी कर दो वो भी कर दो। दिस इज यू। और मेरा कोई तरीका इस तरह का है कि मैं अपने से ज्यादा काम जो है वो अपने क्लाइंट से करवाता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह ये जितने भी ये रॉबर्ट के मैसेज ईमेल्स आई होंगे, ये रॉबर्ट रॉबर्ट, ठीक है, ये रॉबर्ट, जितनी भी ईमेल्स रॉबर्ट की आई होगी ना, इसके अंदर रॉबर्ट 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 सारे। ठीक है, इसको मैंने कोई नई नई आइटम्स दिखाई हैं। ठीक है, तो जिस वजह से वो मेरे साथ चल भी रहा है एंड ही इज हैप्पी एंड ही वांट मी टू वर्क मोर और इस तरह की चीज। ठीक है, तो जब आप प्रपोजल की बात करते हैं, तो प्रपोजल के लिए आपको एक तो नंबर वन जो चीज है वो आपका अपना प्रोडक्ट का नॉलेज। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नॉलेज का क्या मतलब, जिस तरह मैंने आपको एसईओ सिखाया है, तो हाउ गुड यू आर एट एसईओ, या आपकी एसईओ की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर तो एसईओ की अच्छी है तो आप प्रपोजल के अंदर आप उसको बहुत अच्छी चीजें लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ओनली बाय लर्निंग नहीं होती, एसईओ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप उसके ऊपर कितना एक्सपीरियंस ले रहे हो। स्टार्ट के ऊपर जैसे अभी आपको अगर आप कोई एसईओ का कोई एक क्लाइंट मिल जाता है, तो 15 दिन के बाद वो क्लाइंट के साथ 15 दिन काम करने के बाद और अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले जब मैंने सिर्फ सीखा था तो आई वॉज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट ओनली, कि जिस तरह एक स्टूडेंट बिहेव करता है ना वैसे ही था। लेकिन जब अब मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया 15 दिन, तो यू विल फील योर सेल्फ, आपको अंदर से ना एक जिस तरह ऐसे एक अच्छा फीलिंग होती है ना, वो वाली आएगी कि अब मुझे काम करना आता है बेसिकली। नॉट ओनली कि मैं सीखा है, लेकिन अब मुझे करना भी आता है। तो उसके लिए मैं आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी अपनी वेबसाइट्स फ्री वाली बनवा कर मैं आपको चाहता हूं कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, सो दैट कि आपको वो वाली फीलिंग जो है वो अभी से आपकी जाए। ठीक है, खैर, तो प्रपोजल राइटिंग के लिए आपको एक तो आपका नॉलेज प्रोडक्ट का, दूसरा आपका कम्युनिकेशन या राइटिंग की जो आपकी स्किल है वो, कि कितना अच्छा आप, हाउ यू कन्वे योर मैसेज टू द पर्सन, या आप उसको कितना इफेक्टिवली जो है वो जवाब देते हो उसकी बात का। तो ये बाकी मैं भी कुछ चीजें बताऊंगा, वो सारी ऐड करके आपका प्रपोजल जो है इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि वो अच्छा हो जाए। ठीक है सर, मैं साइट मैप क्रिएशन में कोड कॉपी करके पेस्ट करती हूँ तो कहता है इंटरनल एरर आ रहा है। साइट मैप क्रिएशन में कोड क्रिएट, कोड कॉपी, साइट मैप क्रिएशन के अंदर कौन सा कोड कॉपी होता है? अच्छा, कोड वहां से कॉपी करना है और यहाँ पर ऐड करना है। ओके, इफ यू कैन सेंड मी a screenshot that would absolutely help me. आपको जो इंटरनल एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो वेरिफिकेशन के अंदर आ रहा है ना आपको। इसका मुझे बताएं जरा, काइंडली कोई सर को के दोनों टेक्स्ट सेंड कर दे, थैंक्स। जनरलाइज और स्पेशलाइज प्रोफाइल में क्या बता दें अपवर्क पे? अपवर्क के ऊपर जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, तो जो प्रोफाइल आपने बनाई है वो आपकी जनरल प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने बनाई प्रोफाइल अपनी कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल प्रोफाइल जो है वो बन गई।
अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं अपवर्क के अंदर, तो आपको 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने का वो ऑप्शन देता है। ठीक है, अब वो 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो कौन कौन सी हैं? जो आपकी फील्ड के अंदर, जिसके अंदर आप ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, जिस तरह आपने एसईओ जो है वो किया, और एसईओ के अंदर आप फॉर एग्जांपल एसईओ भी किया, आपने यूट्यूब भी किया, आपने वीए भी किया, आपने ई कॉमर्स भी पढ़ा, आपने फेसबुक एड्स भी पढ़ा, आपने लिंक्डइन मार्केटिंग भी पढ़ा, इस तरह की चीज। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप जिस तरह कहते हैं कि जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगे, या जिस चीज के अंदर आपका ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो, या जिसके लिए आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, आप ये कह लो कि उसको आप अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं उस चीज के लिए स्पेशल। अब जो स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है वो आपको कैसे हेल्प करती है? एक जॉब आई है, और वो जॉब है फॉर एग्जांपल एसईओ की, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपको अपवर्क ऑप्शन देता है कि यू कैन अप्लाई ऑन दिस जॉब फॉर विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। कि जो आपने एसईओ से रिलेटेड प्रोफाइल बनाई है, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एसईओ के बारे में बताया गया है, वो वाला। अब मैं आपको इसकी आसान सी एक एग्जांपल दे देता हूं। आप लोगों ने शायद किया या नहीं किया, मैंने किया हुआ है वो वाली चीज। जब मैंने एमबीए किया था, तो एमबीए करने के बाद मैं फौरन से दुबई चला गया था। मतलब जिस तरह नॉर्मली होता है कि आपको यहाँ पर फेडअप होते हो और आप कहते हो कि चलो बाहर जाते हैं एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर सीवीज बना कर लेकर गया। अब वो जो सीवीज थी, वो सीवी जो है वो मैंने ये नहीं किया कि एक ही अपनी सीवी बनाई और लेकर चला गया। मैं 2-3 तरह की सीवीज जो है वो बना कर ले। जिस तरह एक सीवी मैंने बनाई जिसके अंदर मैंने अपना मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें लिखी, कि मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, या मार्केटिंग के लिए मैंने जो काम किया है जी, मैंने इस कंपनी में कहा, ऐसे झूठ मूठ लिखा था। ठीक है, वो डिफरेंट मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो लिख ली। एक सीवी मैंने बनाई जो मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड बना ली। एक सीवी मैंने बना ली शायद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो 3 तरह की सीवीज थी। अब मैं जाता था कहीं पर, जो जॉब होती थी फॉर एग्जांपल वो एडमिन से रिलेटेड होती थी, तो मैं एडमिन वाली सीवी दे देता था। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड होती मैं मार्केटिंग वाली सीवी दे देता था। तो इस तरह की मैं सीवीज जो है वो बनाकर लेकर गया था काफी सारी। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही समझ लें कि ये वाली जो 3 प्रोफाइल्स हमारी होंगी अपवर्क के ऊपर, एक ही प्रोफाइल के अंदर 3 प्रोफाइल है हमारी बेसिकली। तो ये जो 3 प्रोफाइल्स हैं, इन 3 प्रोफाइल्स को आपने यूटिलाइज करना है इन सच अ वे कि आप जहां पर भी होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कि कहीं पर आप हो और वहां पर वो आपको ये सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर फॉर एग्जांपल कोई जॉब है, तो आप अपनी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनाई होगी वो आगे फ्रंट पे कर देंगे कि मैं इसके अंदर बहुत अच्छा हूं जी। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज को टैकल करते हो, या इस ये बनानी कैसे, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी अभी ऑफर के ऊपर हमारा एक आधा लेक्चर है, तो उस लेक्चर के अंदर मैं दोबारा से इसको आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपके ये वाले सारी कंफ्यूजन वगैरह भी जो है वो फिर खत्म हो जाए। उसके बाद है जी, इंटरनेट इशू आ रहा है। आपने जो लेक्चर्स शेयर करवाए हैं वो ओपन ही नहीं। अरुबा है और कर भी रहे हैं। इफ यू आर गुड एट इंटरनेट, आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप कोई वीपीएन यूज करके या कोई प्रॉक्सी यूज करके आप अपना फेसबुक वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अपना अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर हो, या अगर आप जिस तरह यहां पर हो फॉर एग्जांपल, तो मैं एक काम करता हूं, एक सेकंड तरह फ्रॉम क्रोम रिमूव, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, यहां पर जाना है और बेटर नेट बेटर नेट वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, ये मैंने लिखा। ठीक है,
अब बेटरनेट एक VPN है, ये यूज करता हूं अपने लिए। तो आप क्या करोगे, ये बेटरनेट फॉर क्रोम जो है इसको आप ऐसे ओपन करो, ठीक है। जब आपके पास ये आ जाएगा, ये VPN फ्री बेटरनेट अनलिमिटेड ये वो, इसका ये वाला लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम और ऐड एक्सटेंशन, और ये अभी एक आधे मिनट के अंदर जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने ये वाला काम करना है, और उसके बाद यू कैन एक्सेस एनीथिंग यू वांट। जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, ये 3 वेबसाइट्स हैं जो नॉर्मली जो है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, ये वाला, ठीक है, ऑन मोबाइल डेटा या पता नहीं क्या क्या। तो आप क्या कर सकते हो, रीलोड, आप क्या कर सकते हो, आप इसको देखो, इसके ऊपर काफी, या तो मेरा इंटरनेट स्लो है या इसके ऊपर काफी बर्डन आया हुआ है VPN के ऊपर, तो इस वजह से पूरा पाकिस्तान तो इसको ये कर रहा है। हाँ, ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह करके वो सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो जो वेबसाइट्स आपको ओपन होने में प्रॉब्लम कर रही है। अब जिस तरह मैंने ये कर दिया, to Chrome, use this extension by clicking on the icon, manage your extension, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये वाली है, वैसे ये अभी ठीक नहीं हुई, इसको पिन कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, और जब क्लिक करोगे तो ये इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। आ जा भाई, ये ऐसे। अभी ये नीचे इसके कनेक्ट आ जाएगा, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये होना चाहिए था भाई। इसको आपने, ये शायद इंटरनेट की वजह से है या व्हाटएवर कोई रीजन, तो इसको आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो यू कैन गो टू, अगर ये काम नहीं आपसे आपके पास, तो आप VPN एक्सटेंशंस ये लिख लो, VPN सर्विस बाय VPN, ये भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इतना अच्छा है। साइबर घोस्ट, नॉट भी अच्छा है, हाइड में भी अच्छा है, इस तरह के काफी सारे हैं, इनमें से कोई भी आप यूज करके अपना ये वाला काम जो है होगा। मैं ये वैसे ये वाला करता हूँ यूज, पता नहीं क्यों नहीं होगा, खैर चलो। अर्बन VPN भी अच्छा है, अगर अर्बन VPN अच्छा है तो हम वो वाला कर सकते हैं, किधर है अर्बन, ये वाला, ठीक है। ये अर्बन VPN, इसके ऊपर क्लिक करो, अर्बन VPN फॉर क्रोम के ऊपर क्लिक करो, अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो वो क्लिक करो, और उसके बाद इसको ऐड कर लो, ऐड टू एक्सटेंशन कर लो, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पर अभी ये ऐड हो जाएगी ये वाली एक्सटेंशन। जब ये वाली एक्सटेंशन आपके पास ऐड हो गई, ये इस तरह, तो अब आपने क्या करना है, किधर गया ये वाला, इसको आप क्लिक करो, ये ऐसे इनिशियलाइजिंग ऑलमोस्ट डन। वो कहता है जी कि यहाँ पर इसके ऊपर शायद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इस तरह ही आप इसके ऊपर अकाउंट बनाकर इसके ऊपर लॉग इन हो जाए। लॉग इन हो जाने के बाद जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट योर प्रोटेक्शन विद अर्बन, ये हो, ये सिर्फ आपने इसको इंस्टॉल करना है। स्टेप 1 क्या करना है जी, गेट अर्बन, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, और दैट्स इट, ठीक है। तो आप इस तरह ये वाला यूज कर सकते हो। ये यूज करके, मेरे से ज्यादा आपको पता होना चाहिए यार इन चीजों का, तो क्योंकि आप लोग इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपका क्रोम, हाँ कोई इस तरह ऐसा कोई इशू नहीं है फाइबर का, अगर आप VPN यूज कर रहे हैं तो सच कोई इशू। आमना ने हमें ये सेंड किया है जी, और वेलकम टू शेपली, SEO used and are expected error occurs, something may be wrong with WordPress or this server's configuration. If you continue to have problem, contact support. अच्छा, क्या आप एक काम कर सकते हो, if you can reconfigure your WordPress,
क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, समटाइम्स इस तरह के इशू जो है वो आ जाते हैं जी आपके पास। तो इसको अगर आप रिकॉन्फ़िगर करके नया साइन अप कर लें, किसी और ईमेल के साथ वो कर लें, तो फिर आपका ये वाला मसला जो है वो हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब बाकी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं हम। अपवर्क, लिंक्डइन वगैरह पे अपनी स्कूलिंग वगैरह भी ऐड करनी होती और सारे एक्सपीरियंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर नॉट ओनली ऑन अपवर्क या जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। कभी भी कहीं पर भी वो आपसे पूछता है ना कि ऐड योर एजुकेशन, ठीक है, तो वो जो एजुकेशन है ना उसका मतलब ये नहीं होता कि आप मैट्रिक से शुरू हो जाओ, मैट्रिक 2010, नंबर इतने, परसेंटेज इतनी, एफए, बीए, मास्टर, ऐसा लिखना नहीं होता। जब भी हम लोग ये करते हैं अपनी एजुकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी टॉप की एजुकेशन लिख दें, जो कि नॉर्मली मास्टर्स होती है, क्योंकि आप लोग सारे मास्टर्स हैं या ग्रेजुएटेड। तो आप अपनी सिर्फ और सिर्फ टॉप की, अगर आपने आगे एमफिल या पीएचडी किया हुआ है तो फिर आप क्या करो, मास्टर्स लिखो, फिर आप आगे पीएचडी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो इनकी अचीवमेंट है। अब अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो सब लोगों को पता है कि इसने मैट्रिक भी किया होगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट भी किया होगा, और उसके बाद बैचलर्स भी किया होगा, और उसके बाद भी मास्टर किया होगा। तो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी टॉप की एजुकेशन ऐड करनी है। नंबर 2, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं। अब अपवर्क के ऊपर अगर आप प्रोफाइल बना रहे हो और वो प्रोफाइल मार्केटिंग की प्रोफाइल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं। अब उस मार्केटिंग की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आप अगर एक्सपीरियंस ऐड, आपने किसी स्कूल के अंदर टीचिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं एज ए रिसेप्शन के ऊपर काम किया है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं काम किया है, तो फिर आप वो सच्ची बातें नहीं लिखते, फिर आप उसको थोड़ा सा ना ट्वीक करते हो। आप लिखोगे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल के अंदर टीचिंग की तो आप लिखोगे यू वर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, या आपने उसके अंदर मार्केटिंग का काम किया, या एटसेट्रा, इस तरह की चीज। ठीक है, तो आप उसको मार्केटिंग की तरफ कन्वर्ट करके अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर दें। आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन अपवर्क, इट वाज अप्रूव्ड। कल मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया है एकेडमिक राइटिंग पे, जब के मैंने प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और एकेडमिक राइटर लिखा है। ठीक है, इट्स ओके, अगर आपने मार्केटिंग और एकेडमिक राइटर को लिखा है तो ये दोनों चीजें ठीक। सैमरज और गूगल कीवर्ड प्लानर पर कीवर्ड सर्च में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कोई नहीं है। जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो आपको आइडिया देता है कि इतने से लेकर इतनी तक की सर्चेज है, और जो सैमरश है वो आपको एग्जैक्ट फिगर देता है कि लो जी इतनी इतनी है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहेगा जी कि 1000 से लेकर 10,000 सर्चेज है, और सैमरश आपको बताएगा 1239 सर्चेज है। ठीक, ये आईडी, ये फर्क। दो डिफरेंट डोमेन्स पे प्रोफाइल बना सकते हैं, लाइक वन इज डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर इज, बना लें, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सर ये प्रेजेंट किया, अच्छा जी, कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, लिंक शेयर कर दें वीपीएन के लिए, फॉर विंडोज, नॉट फॉर विंडोज, इट शुड नॉट बी फॉर विंडोज, इट शुड बी फॉर क्रोम, फायरफॉक्स, व्हाटएवर यू यूज। ठीक है, विदाउट लॉगिन किधर गया, साइन अप करना पड़ेगा सर, वेरीफाई के बाद भी ये आ जाता है सर, काइंडली बता दें। मैंने आप पे प्रोफाइल, अच्छा बता दिए, बता दिए, बता दिए। थोड़ा सा सुकून कर लिया करें, जिंदगी में आपके सुकून नहीं है वैसे। यहाँ पर एक HTML टैग कॉपी करें। आप HTML फाइल नहीं, आपको नीचे वाला साकिब HTML टैग वाला। सर छोटे छोटे स्किल्स भी स्टूडेंट्स को बताएं, फाइल कन्वर्जन, टेक्स्ट टू वॉइस, वॉइस टू टेक्स्ट, मुझे खुद भी नहीं आते, इमेज टू टेक्स्ट, इमेज एडिटिंग, ये मुझे नहीं आता, ये आप लोग खुद ही सीख लो, आप मेरे से ज्यादा सियाने हो, आप कर सकते हो। और इनका वैसे आजकल काम कोई नहीं है, अगर कोई क्लाइंट है और उसको कोई कन्वर्जन इस तरह की करवानी है तो वो खुद ही कर
बेसिकली मेरी डिग्री काफी ज्यादा है, उनमें से कौन सी चूज करनी है, चाहिए एमएससी केमिस्ट्री एंड जोलॉजी, एमफिल फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड एलएलबी। सो आई बिकम कंफ्यूज टू ऐड विच वन। इनमें से कोई भी ना करेगा, जोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फोरेंसिक केमिस्ट्री का, एलएलबी, इन सब में से किसी का भी कोई भी काम आप पर के ऊपर नहीं है। आप वहां पर मास्टर्स इन मार्केटिंग लिख दें, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी लिख दें तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी डिग्रीज जो है वो सारी फारिग है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपवर्क के ऊपर क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, आप जोलॉजी या केमिस्ट्री लिखोगे और वैसे तो इतना फर्क कोई नहीं पड़ता, लिख भी दो तो इट्स ओके, लेकिन जो रिलेटेड है वही लिख दें, मार्केटिंग से रिलेटेड एमबीए मार्केटिंग लिख दें या इस तरह की कुछ, या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ लिख दें। ठीक हो गया जी। पेज इंडेक्सिंग आप सिखाएंगे? पेज इंडेक्सिंग यही है जो हमने ये एसईओ वगैरह जो किए हैं, इससे इसके थ्रू जो है वो हो जाती है, लेकिन उसका भी इंशाल्लाह एलएलबी अगर किया है तो आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल एग्रीमेंट सेल कर सकते हो फाइवर पे। फिजान, एलएलबी अगर किया है और ये जो लीगल, हाँ, एक चीज नंबर वन, एलएलबी किया हुआ है और अगर साथ में आपको राइटिंग करनी आती है, लीगल राइटिंग करनी आती है, तो फिर आप ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल एग्रीमेंट्स क्रिएट करना और ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लीगल राइटिंग नहीं आती या इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं बनाने आते, तो फिर आपको यूएस लॉ आना चाहिए या ब्रिटिश लॉ वो आना चाहिए या इंटरनेशनल लॉ वो आना चाहिए। वहां से आपको काफी सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। पाकिस्तान लॉ से आपको बाकी लॉ नहीं, हाँ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा लॉ नहीं है, हाँ मिलते जुलते होते हैं ज्यादातर। और दूसरी चीज, नंबर टू, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको टैक्स, जो लॉयर्स होते हैं उनको टैक्स लॉयर्स भी होते हैं कुछ, और अगर आपको यूएस लॉ का पता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, आपको वो, मेरा एक अच्छा दोस्त है वो कराची में रहता है, मेरे साथ दुबई में था वो, अब वो कराची में आ गया और ही इज वर्किंग विद वन ऑफ द एजेंसी जो अमेरिका के अंदर बेस्ड है, और उसको यूएस का टैक्स लॉ जो है उसके बारे में काफी नॉलेज था। तो अब वो क्या करता है, वो जो रिटर्न्स होते हैं ना, ठीक है, ईयरली रिटर्न्स होते हैं वो फाइल करना, कंपनीज के पर्सनल, और वो काम करता है और उससे भी अच्छा खासा पैसा वो बना रहा है। सॉरी फॉर द लेट, बट नेट नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, स्टार्ट में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट्स की। ओके, मेरे ख्याल में डाइवोर्स लॉ के कस्टमर्स ज्यादा होते हैं। ये डाइवोर्स लॉ से मुझे याद आया कि मैं आपको एक, मुझे एक फनी चीज जो है वो याद आई है जी। मेरा एक दोस्त है और वो लॉयर है, ठीक है। अब क्या हुआ जी कि उसने, उसके पास ना वो आ गई कोई, क्या उसको कहते हैं, एक लड़की और उसकी अम्मी उसके चैम्बर में आई और उसको कहते हैं जी हमने ये, क्या कहते हैं उसको, तलाक लेनी है को क्या कहते हैं, खुला, खुला करना है, ठीक है। अब उसने क्या किया जी कि वो जो भी दरखास्त वगैरह लिखते हैं, लिखकर 2-3 दिन उसके ऊपर वो काफी खपता रहा। वो जो लड़के वाले थे वो भी कभी कहते थे सुलह कर लो, कभी कहते थे ये है वो, इस तरह की चीजें। खैर उसने जो भी कर करा के ना उनकी तलाक कर, और आकर उसकी अम्मी को कहता है मुबारक हो, मुबारक हो जी आपके। वो कहते हैं पुत्र केड़ी मुबारक, साडा घर उजड़ गया तो कहना मुबारक। मतलब ये है कि एक वकील की नजर में तलाक करवाना उसकी, क्योंकि उसने वो केस है पूरा एक, तो उसने उसके लिए तो सक्सेस है, ठीक है। तो अब उसको लग रहा था ये मेरी सक्सेस है तो मैं इनको मुबारकबाद दे दूं। आगे से वो कहते हैं पुत्र केड़ी मुबारक, सारा घर उजड़ गया। तो मैंने करवा दिया। अब मेरे पास अगर कोई बंदा है और वो मुझे कहे जी कि आपने
वेबसाइट के रिजल्ट लेकर आ जाऊंगा तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात है। उसने भी ऐसे किए, अपनी तरफ से तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन चलो। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, अच्छा जी एक रह गया, अपवर्क पे प्रोफाइल बने हुए 50 अवेलेबल क्लाइंट्स लिखे आ रहे हैं और कोई अप्रूवल ईमेल। अच्छा जी ठीक है जी, आपका अप्रूव हो गया। अच्छा, हाँ, क्या टाइम हो गया जी? अभी हमारे पास कुछ टाइम है। कोई और, मेरे ख्याल से अब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे ना। 40 और 40 और स्टूडेंट्स हमारे पास आज क्लास में ओनली 43 पार्टिसिपेंट्स ही थे स्टार्ट से। और लेक्चर किस चीज का हुआ? कोई हमारा लेक्चर ये नहीं हुआ, हमने सिर्फ पुरानी यादें ताजा की है। हमारे हमने क्वेश्चंस किए हैं जो आपसे, सिर्फ मैंने आपसे क्वेश्चंस लिए हैं जिन लोगों का कोई मसला मसाइल था वो हमने किया है, एंड दैट्स इट। ले जी, अब हम कर लेते हैं जी अपनी स्क्रीन को ऑफ। अपनी स्क्रीन को आपने ऑफ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे? गपशप गपशप गपशप। कोई गपशप लगाना चाहता है तो लगा ले। एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क। कल मेरी सैलरी आई है और कल के दिन के अंदर ही कोई 5-6 रुपए ज्यादा हुआ है रेट। सर आज कैसा मूड है? पीछे रात का सवाल है। वैसे ही, वैसे ही लगाया हुआ ये। $298 का हो गया है। अच्छा, मेरे वो पाउंड्स थे, ब्रिटिश पाउंड्स थे, तो मैंने हाफ विथड्रॉ करवाए हैं, हाफ मैंने रख लिए। वो मुझे जरूरी थे, कुछ काम करना था मुझे, निकलवाने थे, नहीं तो मैं ड्यू टू नेटवर्क इशू। क्या आज का लेक्चर हुआ? आमिर, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पूछे बगैर करें। सर इसमें कोई मार्केटिंग का कुछ ऐड कैसे हो करूं? $298, लेट मी चेक। ये जो है ना, गूगल भी बेचारा, यहाँ पर तो अभी 288 आ रहा है। गूगल भी कंफ्यूज होगा कि मैं कौन से मुल्क के अंदर आ गया हूँ कि अभी 1 मिनट होता है अपडेट करता हूँ कोई चीज और दूसरे मिनट के अंदर कोई नया रेट आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, मुझे टेंशन हो रही थी। सर कोई मोटिवेशन दे, मेरा बेटा बहुत छोटा है और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई डोंट वांट टू क्विट। उम्मे फरवा। अच्छा, चलो ये जरा बात आ गई है तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स या मदर्स होती हैं उनका दिल बहुत ही नरम होता है अपने बच्चों के लिए। और शायद मदर्स को लगता है कि हमारा दिल ही है, जो हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनका दिल नरम नहीं है। हमारा उनसे भी ज्यादा शायद होता है थोड़ा। लेकिन हम थोड़ा सा उसको, इमोशंस को कंट्रोल में रखने में ज्यादा थोड़ा बेहतर होते हैं, थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, समझ लीजिए फीमेल्स होती हैं वही। मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा जो है वो अभी 3.5 साल का है, दूसरा 1.5 साल का है, या शायद 1-2 महीने ऊपर हो गया, ठीक है। बल्कि 3.25 साल और 2.25 साल इस तरह का। अब एज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो मुझे कितना का काम करने देते होंगे, बट थोड़ा सा दिल को सख्त करना पड़ता है। वो करके तो फिर आपको उनको पहले प्यार से समझाएं। वो बार बार उनका दिल करता है, अगर मैं बैठा हूं ना, अगर मैं बेडरूम में जाकर बैठ के काम कर रहा हूँ तो उनका दिल करता है कि वो एक इस बाजू के ऊपर और एक इस बाजू के ऊपर आकर बैठे रहे हैं। और वो एक तो मेरा छोटा जो है ना, वो तो अभी लैपटॉप के ऊपर ऐसे ना उंगलियां मारना उसको बहुत अच्छा लगता है। बट इस चीज को हमें मैनेज करना है, ठीक है। आपको भी ये चीज मैनेज करनी है सिर्फ, ठीक है। अब वो मैनेज आप डिफरेंट तरीकों से कर सकती हैं। हर एक मदर के पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं अपने बच्चों को मैनेज करना, या उनको कहीं पर इनको भी करना। सर मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है, मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ यार तेरी मेहरबानी यार, प्लीज इसको
तो वो पकड़ पकड़ लेती है। आपके पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि जो आपके हस्बैंड है वो ऑफकोर्स बाहर के जॉब वगैरह या उस तरह कुछ करते होंगे। तो खैर क्लास के बाद माई चली जाती हूँ, प्लीज मुझको दुआ में याद रखिएगा। क्या आप पता आपके द्वारा सुनी है? हाँ, क्या क्या कंजा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। ऑनलाइन वाले डॉलर पे खुश होते हैं, इस वजह से स्किल सीखना होगी। साकिब, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, खुशी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब सोचते हैं ना फिर हम कहते हैं ठीक है, जो हो रहा है हमारे साथ वो ठीक है, हम तो डॉलर कमा रहे हैं ना। ये वो लोग जिनको पाकिस्तान थोड़ा टाइम पहले समझ आ गया था ना, पाकिस्तान के बारे में समझ आ गई थी, वो लोगों ने पीकेआर के अंदर अर्निंग करना बंद कर दी। उन लोगों ने जो बाहर की करेंसी है, जिस तरह कोई लोग बाहर चले जाते हैं, कोई लोग अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर लेते हैं, वो लोग अभी पाकिस्तान के अंदर ठीक है। अब वो लोगों के भी काफी मसले मसाइल हैं, जैसा कि कल मैं अपना विथड्रॉ करवाने लगा, तो विथड्रॉ के ऊपर वाइस के ऊपर मैं कर रहा था, तो वाइस मुझे पता क्या कहता है? वाइस कहता है कि आप 1,20,000 पीकेआर से ज्यादा विथड्रॉवल नहीं कर सकते ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस और इस तरह की बात। मतलब अगर बाहर से आपने पैसे मंगवाने भी हैं तो मैक्सिमम 1,20,000 का कैप है एक दफा की ट्रांजैक्शन के अंदर। वो पहले 1,20,000 निकलवाए, फिर उसके बाद जो बाकी है वो निकलवाए। तो ये मसले मसाइल सबके साथ हैं। बात फिर वो है कि डॉलर का रेट ऊपर गया है, महंगाई होगी, ये होगी, वो होगी, एक्सेप्टेड। ये चीज कहता हूं कि जब डॉलर का रेट नीचे आता है तो सस्ती होती है? नहीं होती ना। तो इसका मतलब यह है कि द डॉलर का रेट इज नॉट द ओनली थिंग कि जिसके ऊपर जो है वो सारा एक मसला मसाइल खड़ा किया हुआ है, और एक बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो आके बड़े बड़े तबसरे कर रहे होते हैं, जी डॉलर का रेट चला गया, उसकी वजह से ये हो गया, वो हो गया। भाई नंबर वन चीज कंट्रोल आप नहीं करना है। नंबर टू चीज, जो डॉलर का रेट है अगर वो ऊपर गया भी है तो ऊपर गया है आज अभी, और बाजार में जाओगे, एक जूती बेचने वाला वो कहता है जी डॉलर का रेट ऊपर चला गया तो भाईजान ये अब जूती जो है वो महंगी होगी। तो उसको कंट्रोल किसने करना है? प्राइस कंट्रोल किधर है? मजिस्ट्रेट और ये वो सारी चीजें। सिर्फ और सिर्फ क्या मसला है कि कोई बंदा इज नॉट सिंसियर विद द कंट्री। आप इसको प्लीज, मैं कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ नो बडी इज सिंसियर द कंट्री, चाहे जो भी गवर्नमेंट रही है ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। आपको, आप कब कामयाब होंगे? जब आप अपना पर्सनल एफर्ट करने से अल्टीमेटली मुल्क को भी फायदा होगा। जिस तरह भी आप लोग अगर पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ना तो डंडा लेकर बाहर जाने से कोई फायदा होगा, ठीक है, ना कोई चीज चलाने से फायदा होगा, ना आपको जिसको कहते हैं जी के ऑपोजिशन को गाली देने से होगा, ना गवर्नमेंट को गाली देने से होगा। पाकिस्तान को फायदा तब होगा कि जब आपका टाइम होता है ना, आपका टाइम, तब अच्छा डिसीजन लें आप। फिर हमें याद आ जाती है हमारी बरादरियां, याद आ जाती हैं जी मेरी बरादरी का बंदा खड़ा हुआ है इलेक्शन पे, तब आपको मजबूरियां नहीं, यार मेरे बड़िया का बड़ा जान ना लाओ। तो ये मजबूरियां में जो है ना छोड़ के फिर आप अगर वो माइंड, अगर आपने कोई नजरियाती बने ना, तो फिर नजरियाती रहा करें, ठीक है। पर अब ये हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, तो ये वो तब का टाइम जो बाहर के कंट्रीज है ना, जो अगर आप ब्रिटिश को देखें, इनको देखें, तो कभी उनको नहीं देखेंगे आके वो पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, उनको कभी कुछ नहीं। उनका वजीर आजम आ रहा है, इस्तीफा दे रहा है, उनको कोई ऐसा कंसर्न नहीं होता। कभी आपने देखा वहां पर कोई बड़े बड़े कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं या इस तरह की चीजें हो रही हैं? बिकॉज उनके लिए प्राइम मिनिस्टर इज ओनली अ जॉब। प्राइम मिनिस्टर उनके लिए ये नहीं है कि प्रोटोकॉल्स और मुल्क का बादशाह, और ये उनके लिए वो नहीं है चीज, ठीक है। तो ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी जो नौकरियां हैं वो बचाते हैं, अपने कारोबार जो है वो बचाते हैं। तो आप लोग प्लीज ज्यादा जज्बाती,
ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, बैठे, जो करने वाली चीज है वो करें। जो है, आप अगर किसी को पकड़ा है, किसी को छोड़ा है, उससे आपकी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरा तो इसके ऊपर ये मानना है। ठीक, आपकी जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ना कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके माली हालात कैसे हैं, एक्सेट्रा। सारी चीजों को छोड़ें, देखें, मजे लें, दैट्स इट। गुस्सा आता है जब कोई अच्छा काम मुल्क में हो, बुरा काम मुल्क में हो रहा होता है, तब गुस्सा तो ऑफ कोर्स एज ए कंट्रीमैन यू शुड हैव, और आपको अंदर से ये चीज फीलिंग जरूर होती है कि यार मेरे मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल दिस इज नॉट द ओनली वे कि डंडे डुंडे पकड़ो और बाहर चले जाओ और मारना पीटना शुरू कर दो, या ऐसे नहीं होती। ये कभी भी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल, आप इजिप्ट की एग्जांपल देख लें, उनको कर्नल गद्दाफी बहुत बुरा लगता था, उन्होंने जी पकड़ा उसको सरेआम, ये टक 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 मार दिया। ठीक है, उसके बाद आज तक वो लोग जो हैं वो उस चीज को भुगत रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी को शरेआम आप ये करके जो है वो। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, मुल्क लोग हैं मुझे जो अच्छे लगते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, अगर करना है तो उन्होंने अपना काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। हाँ, व्हेन इट वो प्रोटेस्ट भी करते हैं जी, वो एक सड़क को खाली रखेंगे और दूसरी सड़क के ऊपर खड़े हो जाएंगे और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, सिर्फ के रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट को बता रहे हैं या जिसके अगेंस्ट भी कर रहे हैं कि हमें आपकी ये वाली चीज जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है, अब उनकी गवर्नमेंट्स भी, उनके अंदर भी कोई बंदे के पुत्र हैं वो, कि उनके अंदर भी होती है कि यार अगर अवाम ये चीज कह रही है तो वो गलत ही होगी, तो हम इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, जो भी लॉ पास किया या वट। ठीक, हमारे इधर वह वो वाला नहीं है। हमारे इधर अगर मैं प्रोटेस्ट करने जाऊंगा, अगर मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ ना फॉर एग्जांपल, तो मुझे कोई बंदा घास भी नहीं डालेगा, मुझे सिर्फ कहेंगे, आप जैसे लोग भी पास से गुजर जाएंगे, कि आप पागल है, हमें खुलता है। हाँ, मैं अगर सड़क बंद करूंगा तो फिर वो आ जाएंगे डंडे लाके पुलिस वाले और ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा मुल्क वो वाला मुल्क नहीं है, ना तो कोई डेमोक्रेसी वैसी कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजों के ऊपर आपको फजूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े जी हम डेमोक्रेट्स हैं और हम ये हैं और वो हैं जी, मुल्क में इंसाफ, ये कोई इंसाफ इंसूफ नहीं होना, कहीं पर कुछ भी नहीं होना। ये मैं आपको, आज अगर आपके मुल्क में एक बेहतरीन से बेहतरीन कोई गवर्नमेंट आ जाती है, उसको भी मुल्क को ठीक करते हुए कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे। अगर कोई गुना, मतलब ये जितना भी अभी पॉलिटिशियंस है इनको साइड पे कर दो, कोई नया बंदे बेहतरीन साफ सुथरे ईमानदार वो लेकर आए, 25 से 30 साल लगेंगे मुल्क को सीधा पदरा ऐसे होने के लिए। तो अभी आप कोई वो मत बने। ठीक है, वैसे ना करें। मैं आपके मैसेजेस फॉलो नहीं किए थे, लास्ट में पढ़ लेता हूँ। सर आप कोई साइड बिजनेस भी रन कर रहे हैं? साइड बिजनेस नहीं, मैं कोई भी नहीं कर पाता, मैं कोई साइड क्लाइंट नहीं पकड़ पा रहा, और आप कह रहे हो साइड बिजनेस। मुझे मेरे भाई ने बाहर से पैसे भिजवाए, प्लॉट लेने थे, तो उसने तो मुझे बैंक से कॉल आ गई कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, अपडेट करें, ब्रांच आकर प्रूफ दे, कहा से पैसे आ रहे हैं, एक्सेट्रा। हाँ, अगर बड़ी अमाउंट होगी तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि कहाँ से पैसे आए हैं आपको, एक्सेट्रा। तो ये तो एक लीगल चीज है, इट्स ओके, दे शुड हैव। ठीक है, लेकिन आपको जब पता है कि किसी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, मतलब मैं अपवर्क से अगर मैं पैसे विदड्रॉ करवा रहा हूँ, तो इसके ऊपर इनको कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए किसी को। जब सोर्स ऑफ इनकम भी पता चल रहा है, लो जी ये अपवर्क से आ रहे हैं, कोई बंदा नहीं मुझे भेज रहा। सर काइंडली मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें, पेनियर के बगैर पेमेंट आ जाती है अपवर्क से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में? यस, बिल्कुल आ जाती है जी। आपका अगर बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ, शायद आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए थे। पेनर का अकाउंट भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ले जी, दिस वाज टुडे। आई होप कि मेरी कोई भी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि इस तरह की बातों के अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस के ठीक है, सारे मामला साथ साथ हैं,
लेकिन आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल स्किल्स, पर्सनल आपके जो है उसके ऊपर सबसे पहला फोकस, और उसके बाद दूसरे की चीजें। ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज मेरी जो आज मैंने बताई है आपको समझ आ गई होगी। ज्यादा ओपनली मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, वो आपको पता ही है। ज्यादा ओपनली बात करनी हुई तो कभी इंशाल्लाह करेंगे भी, लेकिन अभी के लिए यही है। अच्छा, अब अगर आपका इंटरनेट जो है वो ठीक हो जाता है तो हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, लेकिन जब तक हमारा इंटरनेट का इशू चल रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्लास ना करना से बेहतर है कि आप लोग क्लास करें और उसके अंदर जो प्रीवियस चीजें हैं वो डिस्कस करें। सो अगर कल का लेक्चर हमारा ऐसे ही होता है तो हम क्या करेंगे, अपना एसईओ को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एसईओ करना दोबारा सिखा दूंगा, या विक्स के ऊपर या इधर उधर लेकर मैं चला, लेकिन कोई नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और दैट्स इट। चलिए, टाटा।